अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं नॉलेज डॉट। और आज मैं लेके आया हूँ आपकी खिदमत में वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ की क्लास 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जी HTML के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है हमारे पास टेक्स्ट। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था HTML के एट्रीब्यूट्स को और HTML के 3 डिफरेंट टैग्स को। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जी HTML के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है टेक्स्ट। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ चलने से पहले आप वीडियो कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। कोई पार्ट अगर वीडियो का आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं जी बुक की तरफ। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है टेक्स्ट। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास। जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हेडिंग एंड पैराग्राफ का है, सेकंड बोल्ड इटैलिक एम्फेसिस का है, एंड थर्ड जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल एंड सिमेंटिक मार्कअप। यानी कि इसके अंदर 3 टॉपिक हैं हमारे पास, उसके अंदर भी सब टॉपिक हैं उनके। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है हम जिसको आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है हमारे पास हेडिंग और पैराग्राफ का। स्क्रॉल डाउन करते हैं और चलते हैं हेडिंग और पैराग्राफ की तरफ। ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया जी हेडिंग पर। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग की। हेडिंग क्या होती है? हेडिंग का हम सबको ही पता है कि हेडिंग क्यों यूज होती है। किसी भी पैराग्राफ की जो हेडिंग होती है यानी कि जो उसका नाम होता है उसको हम हेडिंग कहते हैं। और उसको काफ़ी यानी कि पैराग्राफ के साइज़ के मुताबिक उसका साइज़ जो है हमारे पास बड़ा होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है HTML के अंदर भी हेडिंग यूज़ होती हैं। अब हेडिंग को इस्तेमाल करने के लिए हेडिंग के टैग्स होते हैं जिसको हमें पढ़ना पड़ता है। ये आपके पास जो लिस्ट बनी हुई है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये आपके पास होते हैं जी हेडिंग के टैग। इसको हम यूज़ कर सकते हैं हेडिंग्स के लिए। अब नीचे इसी के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है HTML हैज़ 6 लेवल ऑफ हेडिंग। HTML के पास 6 लेवल की हेडिंग के टैग्स होते हैं। H1 इज़ यूज फॉर मेन हेडिंग। H1 जो टैग होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास टैग है ये हमारे पास यूज़ होता है मेन हेडिंग। और H2 यूज़ होता है हमारे पास इज़ यूज फॉर सेकेंड हेडिंग, सॉरी सब हेडिंग। H2 is used for subheading, and if there are further section under the subheading then the H3 element is used and so on। यानी कि जो H1 होता है हमारे पास मेन हेडिंग के तौर पे यूज़ होता है, H2 हमारे पास उससे उसकी सब हेडिंग के तौर पे यूज़ होता है, और H3 H2 से सब हेडिंग कहलाती है। यानी कि H1 हमारे पास बिग हेडिंग के लिए यूज़ होता है, और उससे छोटी अगर हमें साइज़ चाहिए हेडिंग का तो हमारे H2 का टैग लगाना है हमें। अगर H2 से भी छोटा साइज़ चाहिए फॉन्ट का हमें तो H3 लगा सकते हैं, H3 से फिर H4। यानी कि जब आपकी काउंटिंग इंक्रीज होती जाएगी तो आपकी जो फॉन्ट साइज़ है, जो पैराग्राफ का हेडिंग का जो फॉन्ट साइज़ है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। जैसा कि साइड में आपकी एग्जांपल लिखी हुई है, आपको 6 पैराग्राफ आपको यहाँ साइड में एग्जांपल दिख रही है। इसके अंदर आपको 6 हेडिंग्स की एग्जांपल दी हुई है, 6 हेडिंग बना के दिखाई हुई हैं और इसका नीचे रिजल्ट भी दिख रहे हैं। अब फर्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ अ मेन हेडिंग। जो H1 है हमारे पास दिस इज़ अ मेन हेडिंग। ये सारी हेडिंगों से इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो क्या है आप देख सकते हैं, बड़ा है। इसकी जो हेडिंग साइज़ है वो दूसरों के मुकाबले में बड़ी है। यानी कि H1 जो है हमारे पास बड़ा है, फिर उससे छोटा H2, फिर उससे छोटा H3, फिर H3 से H4, फिर H4 से H5 एंड सबसे जो स्मॉलेस्ट हेडिंग जो हमारे पास यूज़ होती है यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज़ होता है HTML के अंदर वो H6 की हेडिंग के ऊपर हम यूज़ करते हैं। अब नीचे आपके पास और भी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको खुद एक पढ़ के एक्सप्लोर करते हैं। तो आए जब इसका प्रैक्टिकल करते हैं हेडिंग क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम साथ ही पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ का जो हमारे पास टैग होता है वो होता है हमारे पास, उसको हम शो करते हैं P से। यानी कि P से जो शो करते हैं हम उसको पैराग्राफ का टैग को शो करते हैं। साइड में आपको दिख भी रहा है, यहाँ छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है टू क्रिएट अ पैराग्राफ सराउंडिंग द वर्ड्स दैट मेक अप द पैराग्राफ विद इन ओपनिंग एंड क्लोज टैग। यानी कि जो आपके पास जो अगर आपको कोई भी पैराग्राफ क्रिएट करना है अपने सराउंडिंग वर्ड्स के मुताबिक तो आप P के टैग को यूज़ करके अपना पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अ ब्राउज़र विल शो ईच पैराग्राफ ऑन अ न्यू लाइन। जो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका किस तरीके से उस पैराग्राफ को शो करता है, न्यू लाइन के ऊपर शो करता है विथ सम स्पेस बिटवीन इट, और उसके दरमियान में कुछ स्पेस होता है। यानी कि लाइन से जो एक आपका जो पैराग्राफ ख़त्म हो गया, अब जो सेकंड पैराग्राफ ख़त्म होगा उसके और पहले पैराग्राफ के दरमियान में कुछ आपका जो है स्पेस होगा।
बिटवीन इट एंड एनी सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, और जितने भी सब्सिक्वेंट पैराग्राफ हैं उसके अंदर भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल दी हुई है। फर्स्ट जो एक पैराग्राफ बनाया हुआ है पी का, सेकंड उसी के साथ वो पैराग्राफ बंद हो गया, दूसरा पैराग्राफ बनाया है पी का, और रिजल्ट आपको कैसे शो रहा है कि आपको जैसा भी हमने बुक के अंदर रीडिंग की जो कि फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके बाद जो है आपके पास कुछ स्पेस आ रहा है, उसके बाद आपका जो है दूसरा पैराग्राफ का टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये तो हमने समझ लिया हेडिंग और पैराग्राफ। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप पीछे करके भी समझ सकते हैं। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं कि आया इसी तरीके से हम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल करते हैं जी। इसका मैं फ़ाइल खोल लेता हूँ जी, विजुअल कोड की फ़ाइल खोल लेता हूँ जी मैं। ये हमारे पास फ़ाइल रखी हुई है, इसको मैं ओपन कोड पे करता हूँ और इसका हम सिंपल प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमारे पास जो है ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है। H1, H2, H3 मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई है जी। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 की हेडिंग्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। अब इसको हम देखते हैं कि आया इसी तरीके से आ भी रही हैं या नहीं। अभी जो पैराग्राफ का टैग है इसको हम छोड़ देते हैं जी, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। पैराग्राफ का टैग को हम करते हैं डिलीट। अभी सिर्फ बात करेंगे हम जी हेडिंग की। अब हमारी जो H1 की जो हेडिंग है वो बड़ी आनी चाहिए, H2 की छोटी आनी चाहिए, H3 की उससे छोटी, H4 की उससे छोटी, H5 की उससे छोटी और H6 की सबसे छोटी आनी चाहिए, जैसा कि हमने बुक के अंदर रीडिंग की है। तो अब इसको हम क्या करते हैं जी, Ctrl+S करके हम इसको कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र पे। अब ब्राउज़र को जब हम ओपन करते हैं देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट किस तरीके से आ रहा है। देखें जैसे हमने पढ़ा था बुक के अंदर रीडिंग की थी उसी तरीके से हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। अब इसको डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नंबर्स लिख लेते हैं जी। नंबर्स क्या, 1 लिख लेते हैं, ये 1 है। तो अब ये हमारे पास 2 है तो हमने इसको 2 लिख लिया। अब ये हमारे पास है जी 3 टैग है, हेडिंग 3 है तो हमने 3 लिख लिया। ये हमारे पास 4 है हेडिंग तो हमने 4 लिख लिया। ये हमारे पास 5 है हेडिंग, 5 लिख लिया। और लास्ट में हमारे पास हेडिंग है 6 तो हमने 6 लिख लिया। अब इसको जाके अपने ब्राउज़र पे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र को और जाके चेक करेंगे जी। अब देख रहे हैं जो 1 वाला जो है वो बड़ा आ रहा है, फिर उससे छोटा जो फ़ॉन्ट साइज़ है हेडिंग का वो H2 का है, H3 का है, फिर H3 से छोटा H4 का है, फिर H5 का एंड H6 का सबसे छोटा है। तो इस तरीके से हम हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। कोई भी चीज़ के अंदर हेडिंग लगानी है, किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ हमने पेश करनी है अपनी वेबसाइट पे, डायलॉग बुक्स लगाना है तो हम इस तरीके से हेडिंग के टैग को यूज़ करके लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जी पैराग्राफ की। हेडिंग का प्रैक्टिकल हो गया, अब पैराग्राफ का प्रैक्टिकल करते हैं कि पैराग्राफ का भी इसी तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। पैराग्राफ का टैग के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल पी का टैग हमारे पास पैराग्राफ के टैग को इंडिकेट करता है। तो हम टैग लगा लेते हैं। क्या सिंपल मैं पी लिखूंगा तो हमारे पास पैराग्राफ का टैग आ गया। अब इसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं कि वो आपको टेक्स्ट लाना कैसे है। सिंपल आपने लिखना है LREOR, ये लिखना है आपने। इसके अंदर LOREM लिख के सिंपली आपने इंटर करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम टेक्स्ट आ जाएगा जिसको आप प्रैक्टिकल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब बनाते हैं इसी तरीके से हम दूसरा भी पैराग्राफ का टैग बनाते हैं। यहाँ पर हम कोई भी स्पेस नहीं देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरा भी टेक्स्ट बना लिया और ये दूसरा टेक्स्ट भी आ गया। अब चलते हैं जी, इसको अपने ब्राउज़र की तरफ रन करके चेक करते हैं। ब्राउज़र की तरफ जैसा कि हमने उसके अंदर पढ़ा था कि एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ हमारे पास आएगा, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके पास और जो दूसरा हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे उसके बीच में स्पेस आएगा हमारा, यानी कि उसके बीच में डिफरेंस आएगा, यानी कि कुछ वक्फा आएगा, स्पेस आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से हमने स्टडी किया था उसको, इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर लिया, प्रैक्टिकल भी करके चेक कर लिया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया, कोई वीडियो का पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं जी अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ।
आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई वीडियो का पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंतज़ार कीजिए जी नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, इसकी और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।